Assalamu alaikum viewers, this is Professor Mohammad Afzal. You people are watching my YouTube channel. First of all सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब पहले तो सबसे इस टाइटल के अंदर दो तीन चीज़ें एक्सप्लेनेबल हैं। सबसे पहली जो बात एक्सप्लेनेबल है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ या पैरामीटर्स। यार ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो टेम्परेचर के साथ रिलेटेड होती हैं, टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा, टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं जी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। इसमें एग्जांपल आ जाती है मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, हीट ऑफ वेपराइजेशन की, हीट ऑफ सब्लिमेशन की वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम टेम्परेचर के साथ डील करते हैं। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ को कलेक्टिवली थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब इसके बाद देखें वर्ड है हाइड्राइड्स। कोवलेंट हाइड्राइड्स क्या होते हैं इसकी तो हम बाद में बात करते हैं। पहले जो लफ्ज़ हाइड्राइड है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। यार जो लफ्ज़ हाइड्राइड होता है, हाइड्राइड्स, वैसे इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन अब जो वर्ड बाइनरी है, बाइनरी कंपाउंड है, इसका मतलब बनता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ जस्ट टू काइंड ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ टू काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कर लें टू काइंड ऑफ एलिमेंट्स। इसमें दो ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं, कोई तीसरी तरह का एलिमेंट नहीं आता। लाइक आप बात कर लें HF की बात कर लें, यू मे टॉक ओवर HF, HCl, इसके अलावा H2O, इसके अलावा NH3। यार ये सारे बाइनरी कंपाउंड्स हैं बिकॉज इन सब में दो तरह के ही एलिमेंट्स हैं। एक है हाइड्रोजन, दूसरा है फ्लोरीन, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है क्लोरीन, एक है हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। दीज आर बाइनरी कंपाउंड्स। अच्छा, बाज़ औक़ात तीन तरह के एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो बाइनरी नहीं होते। मसलन मैं ऐसी भी एग्जांपल दे देता हूँ कोई दो चार। देखें H2SO4, ये बाइनरी नहीं है, हालांकि इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन तीन तरह के एलिमेंट्स हैं। इट्स नॉट बाइनरी। इसके अलावा आप बात कर लें C6H12O6 की। अब ये जो है ये भी बाइनरी कंपाउंड नहीं है, ये वाले जो हैं ये बाइनरी कंपाउंड्स नहीं हैं। तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन का मतलब फिर क्या हुआ कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो एक तो हाइड्रोजन हो गया, दूसरा एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में से कोई भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स का ये मतलब बनता है, एक हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट कोई और हो जाए पूरे पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, अब आगे बात आ गई आयनिक या कोवलेंट की। तो यार जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा वो कोवलेंट हाइड्राइड होगा, जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा वो आयनिक हाइड्राइड होगा। अब किन में कोवलेंट होता है और किन में आयनिक होता है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक ओवर द पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें हम कहते हैं जी ग्रुप वाइज बात करते हैं। मैं सारे ग्रुप्स वन बाय वन इधर शो कर देता हूँ। 1A, here it is 2A, it is 3A, यहाँ हम बात करते हैं 4A की, यहाँ हम बात करते हैं 5A की, देन 6A, देन 7A। 8A की बात नहीं करेंगे बिकॉज वो रिएक्शन ही नहीं करते, उनके हाइड्राइड्स बनते ही नहीं हैं। तो ज़रा देखें इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होती है। हियर इट इज़ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की पोजीशन है। इसके नीचे आता है लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये पूरा सेकंड पीरियड है। अब देखें जब हाइड्रोजन इन सब के साथ मिलती है तो हाइड्राइड प्रोड्यूस करती है। अब ज़रा चेकआउट कि यहाँ पर हाइड्रोजन इससे भी कंबाइन कर सकती है, इससे भी कर सकती है, इससे भी, सबके साथ हाइड्रोजन कंबाइन कर सकती है। जब हाइड्रोजन वन बाय वन इनके साथ कंबाइन करती है तो कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें लिथियम हाइड्राइड LiH बन जाएगा, लिथियम हाइड्राइड।
बेरिलियम हाइड्राइड BeH2, बोरॉन हाइड्राइड BH3, उसके बाद CH4 NH3 H2O NHF, ये बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इन तीनों का कैरेक्टर आयनिक है, और कैसे आयनिक है ये अलग डिस्कशन है, ये हम चैप्टर नंबर 6 में जाके डिटेल में बात करेंगे जब हम आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। तो ये तो होते हैं आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड, ये तो हमारे टॉपिक में ही नहीं आते। हमने पढ़ा है कोवलेंट हाइड्राइड्स, जो हमारा हेडिंग है, हमने इनको तो डिस्कस ही नहीं करना, गोली मार दें। बात कर लेते हैं इसकी, ये है कोवलेंट, ये कोवलेंट है लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है ये। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल नहीं है तो हम इसको भी फारिग कर देते हैं। अब हमारे पास पीछे रह गए 3 कंपाउंड्स, द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A, द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 6A एंड द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 7A, ठीक है ना। ये हाइड्राइड्स हमारे पास रह गए हैं। जब आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो इसी तरह से लिखा हुआ है कि हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है, जिसकी वजह से हम उसको डिस्कशन में नहीं लाते। ग्रुप 4A के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट 5, 6, 7 तीनों के हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम होते हैं। उसकी वजह क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। अच्छा, उसके बाद फिर वो बात करता है कि हमने डिस्कशन में लाना है इन तीन को। अब इन तीन को थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हमने डिस्कस करने हैं। अब हमारा टाइटल आपकी समझ में आएगा, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड। अब ये तीनों कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और तीनों की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, मतलब है हमने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को नोट करना है। और मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र नहीं किया गया बुक में, आपके बॉइलिंग पॉइंट्स का जिक्र किया गया बुक में, तो हम सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनमें ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तीनों में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली डिपेंड करती है एनहांस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर पे। मतलब ये फिक्रा बुक में भी लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन एनहांस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। अब ये जो वर्ड है ना एनहांस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, ये ज़रा ध्यान से ज़हन में रखना है, यहाँ से MCQ आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। तो फिर इस बात को हम जब सामने रखते हैं तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर पहले नंबर पे है, नंबर 1 फ्लोरीन है, नंबर 2 जो है वो क्लोरीन है, सॉरी नंबर 2 जो है वो नाइट्रोजन है, नंबर 3 जो है वो ऑक्सीजन है, नंबर 2 पे ऑक्सीजन है और यहाँ पर नंबर 3 पे नाइट्रोजन है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होनी चाहिए, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, मतलब HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो ऑर्डर है वो देख लें। स्ट्रेंथ होता है मजबूती ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो है वो HF की फिर हम कहते हैं सबसे ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, फिर दूसरे नंबर पे H2O और सबसे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है NH3 में। एग्जैक्टली यही होता है, ये बात ठीक है, ये वाली बात आपके लिए MCQ हो सकती है। उसके बाद एनहांस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आपका MCQ हो सकता है। वो कह सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सही ऑर्डर क्या है, वो इसको रोटेट करके 4 ऑप्शंस बना दे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं वो हाई बॉइलिंग पॉइंट्स शो करता है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही होना चाहिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर्स मस्ट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर जो है मस्ट बी, ये भी होना चाहिए कि HF का सबसे ज़्यादा है, देन H2O, देन NH3। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन है ना, ये तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ऊपर वाली सारे सिनेरियो को देख के, ये है एक्सपेक्टेड, ये तो हम ऊपर वाले सिनेरियो को देख के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जब सही ऑर्डर होता है द ट्रू ऑर्डर, जो सही ऑर्डर होता है वो H2O का सबसे ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, H2O का हाईएस्ट है, दूसरे नंबर पे HF का है,
तीसरे नंबर पे NH3। तो अगर हम सिर्फ NH3 को देखें तो दैट्स फाइन, ठीक है जी, ये तो ठीक है, ऊपर वाला ऑर्डर नीचे वाला ऑर्डर ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों को देखें तो देयर इज अ गड़बड़। यस, अब गड़बड़ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट HF का ज़्यादा आना चाहिए, वाटर का ज़्यादा है। तो यहाँ बनता है एक अदद शॉर्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बनता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is greater than HFY, greater than HFY। लो जी, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर बड़ा सिंपल है। इसका आंसर ना इन दोनों के स्ट्रक्चर में है, HF के और वाटर के। देखें, वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एक मॉलिक्यूल, और HF जो है वो एक मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगर हम HF की बात करते हैं, HF की बात करें तो makes 1 hydrogen bond per molecule। ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पर मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर हम H2O की बात करें, that makes 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। अब एक और कॉन्सेप्ट देख लें इससे आगे। जब हमने किसी भी मटेरियल को बॉयल करना होता है तो बेसिकली हमने उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करवाना होता है। अब जब वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करवाएंगे तो हमें एक ही टाइम पे 2 वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक करवाने पड़ते हैं। नो डाउट कि वो वीक हैं HF की निस्बत, लेकिन 2 हैं, हमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करवाना पड़ते हैं। लेकिन जब हम HF को बॉयल करते हैं तो हमें 1 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करवाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जब हमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करवाने पड़ते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है एज कम्पेयर टू HF। ठीक हो गया ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो प्रॉपर आंसर है वो मैं भी आपको बुक से बता देता हूँ कि आपने कहाँ से कहाँ तक लिखना है। अच्छा जी, ये बुक से याद करना आपने, बड़ा ही आसान जवाब है जो बुक में लिखा हुआ है, अभी हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, इस डिस्कशन में से ना 1-2 और बातें, अब ये जो सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई ये आपका रेलिवेंट करेंगे MD कैट के साथ, ये आपको रिलेट करेंगी ई कैट तो शायद यार कोई बंदा जो वीडियो देखे वो MD कैट का भी हो, नहीं होगा अंश भाई, ऐसे ना करें यार। अच्छा जी, अब जो ये MD कैट ई कैट के साथ रेलिवेंट डिटेल है, इसके अलावा बोर्ड में जो MCQs बनते हैं ना वो आप तब कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो शार्प है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, आपने याद कर ली हुई हैं चीज़ें, तो कन्फ्यूजन होगी। ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया था कि कोई 70% पेपर ऐसा होता है जो हर स्टूडेंट अटैम्प्ट कर सकता है। मैं किसी 4th सेक्शन के बच्चे को भी महीने में तैयारी करा दूँ, वो 70% पेपर अटैम्प्ट कर लेगा। जो ऊपर वाला 30% होता है उसमें 20% जो होता है वो आपका होता है कंसेप्चुअल, जो 10% होता है वो वैसे ही अनसीन होता है। वहाँ जाके टॉपर फंसते हैं, वहाँ जाके पोजीशंस बनती हैं। जिसके कॉन्सेप्ट हैं उसकी पोजीशन बनेगी, जिसके कॉन्सेप्ट नहीं है, जो सिर्फ याद करके आया हुआ है उसके, मैं ये नहीं कह रहा याद ना करें, याद करना चाहिए, रट्टा लगाना चाहिए, लेकिन चीज़ों को थोड़ा समझ के रट्टा लगाएं, ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए। तो फिर आगे जाके ना MCQs में वो बच्चा आगे जाता है जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। और जो अनसीन पेपर वाली मैं बात कर रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट बुक वाले ही होते हैं। एग्जाम्पल कोई डेली लाइफ में से आ जाती है, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, चंद एक ऐसे टॉपिक आएंगे। अच्छा देखें, अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन HF, ये इसका ये आंसर आपने लिख दिया। अच्छा, इस पूरे आर्टिकल के अंदर 1-2 और बातें मैं वो भी बता देता हूँ। वो कहता है आप 6 ग्रुप की बात कर लें, ग्रुप नंबर 6 है, इसको ज़रा मैं सेपरेट कर देता हूँ। 6 ग्रुप हैं। अच्छा यार देखें, अब पता क्या होता है, कहते हैं कि H2O लिक्विड है, ये गैसेज हैं, ऐसा क्यों है? ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, MCQ में आ सकती है बात, तो शॉर्ट इतना सिंपल नहीं आएगा आपको FSC में, ये बात MCQ में आ सकती बस। तो इसकी रीज़न ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, इसकी वजह कि ये नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। समझ तो नहीं आ गई बात की? यही मैं चाहता था कि आपको समझ ना आए। अच्छा यार, अब वो कहता है यहाँ पर एक और कंट्रोवर्सी है, बिल्कुल आखिरी लाइनों में जाके आखिरी पैराग्राफ के अंदर एक और कंट्रोवर्सी है। वो कंट्रोवर्सी क्या है? वो कहता है कि कंपेयर करें नाइट्रोजन को और क्लोरीन को। वाइल टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, कहता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है। अब हुज़ैफा भाईजान इतने गुस्से से देख रहे हैं इसको बेचारे को, वो डर जाएगी यार क्लोरीन। अच्छा देखें, वो कहता है NH3 जो है इससे और इससे HCl बनेगा। कहते हैं जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है
इनका एनहांस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर एक जैसा है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों को शो करनी चाहिए। वजह क्या है कि हम NH3 को हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं, हम HCl को हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल कंसीडर नहीं करते। क्या ये खुला तजाद नहीं? ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर पता क्या है, हम कहते हैं भाई ये HCl जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सौतेला बच्चा है, ये सगा बच्चा है। मतलब ये है कि कोई इशू नहीं है, हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंसिडर कर सकते हैं, HCl को भी। ठीक है, HCl को भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है इनके एटॉमिक साइजेस का, एटॉमिक साइजेस का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, अदरवाइज नहीं। ये 12वां प्लेयर है। क्लोरीन का साइज अब बिट लार्जर हो जाता है नाइट्रोजन की निस्बत, जिसकी वजह से इसका जो इन्हांस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है। इसलिए नाइट्रोजन का हम स्ट्रॉन्ग कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। लेकिन कहा यह जाता है कि जो HCl है ये स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन शो करता है, लेकिन अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट कहता है कि इट इज़ अ बॉर्डरलाइन केस बिटवीन डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बॉर्डरलाइन केस है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंसीडर कर भी सकते हैं, इसको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यार इसमें अब सारी जो आज की डिस्कशन है इसमें हमने सारे MCQs पढ़े हैं और जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा आज हमने पूरे लेक्चर में। तो माशाल्लाह से मुझे बुक दें, मैं हम लोगों को बता दूं आपने याद क्या करना है। सुबह से हम ये फिल्म चला रहे हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है। अब आपने करना क्या है, ये जो पूरा पैरा है ना, पेज नंबर कितने 85, पेज 85, इसके बिल्कुल एंड पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। यार इसका वेरी फर्स्ट पैराग्राफ तो है ही बकवास, उसको रहने दें। सेकंड पैराग्राफ लिखें, अ लुक एट द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स। यार इसको आपने रीड करना है, इस डाटा को सामने रखना आपने, इसको रीड करना, इसमें से MCQs निकालने, बस पढ़ना है आपने, इसको याद नहीं करना। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद पढ़ें, मैं तो रीड करवा ही दूंगा लेकिन मैं चाहता हूँ खुद पढ़ें आप। आपकी सेल्फ राइटिंग, सेल्फ कंप्रीहेंशन एबिलिटी बढ़नी चाहिए। सेशन के एंड तक जाते जाते आप ये सेंटेंसेस जो लिखे हुए इनको पढ़ के इनका मतलब समझने के काबिल हो जाएं। मैं पढ़ा दूंगा लेकिन मैं पैरासाइट नहीं बनाना चाहता आपको, ठीक है ना। तो अब ये है, मतलब डिपेंडेंट नहीं करना चाहता यार मतलब भाई आप क्या कर रहे हैं। अच्छा अब पेज 86 पे आए, इसके पहले 2 पैराज आपने पढ़ने हैं खुद। जो तीसरा पैरा है ना, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट, यार यहाँ से इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, हाँ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन HF, इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है। ये पूरा मैं पढ़ा देता हूँ। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सीम्स टू बी मोर अफेक्टेड दैन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैन दैट ऑफ HF। कहता है HF की निस्बत ऐसे लगता है, सीम्स टू बी ऐसे लगता है कि HF की निस्बत वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा अफेक्टेड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। Fluorine is more electronegative than oxygen, so we should expect hydrogen bonding in HF to be stronger than that in water, and as a result the boiling point of HF should be higher than that of H2O। यही बात है, कहता है कि HF का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए वाटर की निस्बत, ये उसने कहा है। आगे उसने कहा हाउ एवर इट इज़ लोअर, लेकिन ये कम होता है, HF का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। एंड द रीज़न इज़ दैट द fluorine atom can make only one hydrogen bond with electropositive hydrogen of a neighboring molecule. Water can form 2 hydrogen bond per molecule as it has 2 hydrogen atoms and 2 lone pairs on oxygen atom। यहाँ तक आप लिखेंगे, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद एक सेंटेंस आपने अपने पास से लिखना है कि therefore the boiling point of water is greater than HF। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन किया आज पूरी फिल्म के अंदर हमने, और उसके बाद आप जो है नीचे वाला पैरा उसको जस्ट रीड करना है, वो MCQs हैं उसमें, बस रीड करना, उसमें ये बॉर्डरलाइन केस वाली बात आएगी। एंड दिस इज़ हाउ गाइस वी क्लोज द लेक्चर हियर फॉर टुडे। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। बाकी अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।